हेलो दोस्तों, नोटिक आपके लिए लाया है 2000 प्लस मोस्ट कॉमन इंग्लिश वर्ड, यानी हमेशा जो आम बोलचाल में 90% जो यूज होते हैं वर्ड, वो चलिए शुरू करते हैं। आज 100 वर्ड का एक सेट लेते हैं, फिर आगे इसी हिसाब से चला जाएगा, कभी 100 कभी 200, और उसे जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना उतवाए। अबेंडन छोड़ देना, एबिलिटी योग्यता, एबल मतलब योग्य, किसी चीज़ में एबल लग जाता है तो योग्य हो जाता है। जैसे चेंजेबल, एक्सेप्टेबल, इसी तरह यूजेबल। एबॉर्शन गौपात, एबॉर्शन बोलते हैं, अबॉर्शन गौपात, यानी कि जो बच्चा गिरा दिया जाता है उसे गर्भपात बोलते हैं, अबॉर्शन। अच्छा, अबाउट मतलब के बारे में, किसी के बारे में बात करना हो अबाउट, या फिर नियर, नियर के सेंस में भी अबाउट यूज होता है कि अबाउट। अच्छा, अबाउ मतलब ऊपर, एब्रॉड माने विदेश में, अब्सेंस माने अनुपस्थिति, गैर हाजिरी, अब्सोल्यूट पूर्ण, पूरा, पक्का हो तो अब्सोल्यूट, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से। अब्जॉर्ब शौक लेना, अब्जॉर्ब शौक लेना। अब्यूज गाली देना। एकेडमिक शैक्षणिक, या एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपका क्या है, पूछते हैं ना एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, तो शैक्षणिक योग्यता क्या है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, सही है सच। एक्सेप्ट स्वीकार करना, मान लेना, एक्सेप्ट हम आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेस पहुँच, यानी कि होता है ना कि आपका कहाँ तक एक्सेस है, कहाँ तक आपकी पहुँच है, तो एक्सेस। एक्सीडेंट दुर्घटना, ये तो हमेशा यूज होता है। एक कंपनी साथ देना या साथ साथ, ये होता है ना कंपनी देना साथ साथ, एक कंपनी साथ देना या साथ साथ जो रहती है कंपनी। अच्छा, साथ देना या साथ साथ चलना, कंपनी। एकम्प्लीस यानी किसी काम को पूरा कर देना, एकम्प्लीस। अकॉर्डिंग के अनुसार, यानी कि किसी के अनुसार, इसके अकॉर्डिंग, इसके हमेशा हम लोग यूज करते हैं इस वर्ड को, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ये, अकॉर्डिंग टू ये, अकॉर्डिंग के अनुसार। अकाउंट, अकाउंट मतलब लेखा जोखा, हिसाब किताब को अकाउंट बोलते हैं। एक अकाउंट हम लोग का बैंक अकाउंट भी होता है, उसमें भी हम लोग का सारा बैंक का लेखा जोखा ही होता है। अकाउंट कई तरह के हो सकते हैं, उसी तरह हर क्षेत्र में अकाउंट होता है, लेखा हिसाब किताब। एक्यूरेट, एक्यूरेट मतलब प्योर, शुद्ध, एकदम शुद्ध को एक्यूरेट बोलते हैं। अच्छा, एक्यूज़ यानी किसी पर आरोप लगाना, एक्यूज़ आरोप प्रत्यारोप। अचीव मैंने प्राप्त करना, अचीवमेंट मतलब उपलब्धि, प्राप्ति यानी कि प्राप्त जो कर लिया, जो चीज़ प्राप्त करना था तब उपलब्धि में बदल गया, अचीवमेंट हो गया, प्राप्ति हो गया। यानी कि कोई भी एक मतलब अच्छा सा मुकाम पर पहुंच गया तो एक अचीवमेंट हुआ। एसिड माने तेजाब, अमल, एसिड को अमल और तेजाब दोनों बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्नॉलेज यानी स्वीकार करना, मान लेना किसी चीज़ को एक्नॉलेज कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं एक्वायर माने अधिग्रहण करना, कमाना, प्राप्त करना, एक्वायर। नेक्स्ट देखते हैं एक्रॉस माने कि आर पार। एक्वायर माने अधिग्रहण करना, कमाना, प्राप्त, यानी कोई चीज़ होता है ना एक्वायर कर लिया, मतलब कुछ चीज़ अर्जित कर ली, कुछ चीज़ प्राप्त कर ली, कुछ चीज़ हमारे अंडर में आई, एक्वायर। एक्रॉस मैंने के पार, आर पार को बोलते हैं एक्रॉस, रोड के उस पार, इसके उस पार, कंट्री के उस पार, क्रॉस द कंट्री, क्रॉस द माउंटेन, इस तरह से। एक्ट मैंने अधिनियम, कानून, नियम, व्यवहार को बोलते हैं एक्ट। यानी जैसे कि नॉर्मली पॉलिटी में अगर पढ़ेंगे तो पहले कोई बिल पास होता है, फिर बिल पर राष्ट्रपति का साइन वगैरह हो जाता था, अब एक्ट बन जाता है। तो ये एक्ट, अधिनियम, कानून, नियम, व्यवहार, यानी कि अब इस पर एक्शन लिया जाएगा, उस एक्ट के खिलाफ कुछ करते हैं। एक्शन माने क्रिया, वही अभी जो एक्ट बात किए, एक्ट पर एक्शन भी लिया जा सकता है। तो एक्शन क्रिया, कार्रवाई, अभियान, गतिविधि को बोलते हैं एक्शन, यानी कोई चीज़ चल रही है, क्रिया हो रही है, एक्शन। अच्छा, एक्टिव, एक्टिव माने फुर्तीला, सक्रिय, चंचल को बोलते हैं एक्टिव, यानी कितना एक्टिव लड़का है, कितना एक्टिव ये है, कितना एक्टिव काम करता है, इस टाइप का एक्टिव। नॉर्मल एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट में कार्यकर्ता, कार्यकर्ता को बोलते हैं एक्टिविस्ट, यानी हमेशा जो एकदम बिजी रहते हैं, जो मतलब बिजी पर्सनालिटी एक्टिविस्ट हो गया एक तरह से। अच्छा, एक्टिविटी सक्रियता, चहल पहल को एक्टिविटी बोलते हैं। चहल पहल यानी कि एक्टिविटी मतलब कोई काम कर रहा है, एक्टिविटी कोई कर रहा है, किसी चीज़ में मगन है, चहल पहल है, सक्रिय है किसी चीज़ में। अच्छा, एक्टर मतलब अभिनेता, सिंपल है, एक्टर अभिनेता। और एक्ट्रेस अभिनेत्री, यानी कि हीरो हीरोइन, जो जनरल शब्दों में हम लोग यूज करते हैं, जनरल जबान में यूज करते हैं, हीरो हीरोइन, एक्टर एक्ट्रेस। एक्चुअल, एक्चुअल माने वास्तविक, एक्चुअल माने वास्तविक हो गया, एक्चुअली यानी वास्तव में। एड माने विज्ञापन, एडी एड माने विज्ञापन जो होता है नॉर्मल टीवी वगैरह पर, बोर्ड पर, फ्लेक्सी पर, और भी जितना लगे रहते हैं बैनर, एड विज्ञापन। एडाप्ट माने अनुकूल बनाना, अनुकूल यानी कि परिस्थिति के हिसाब से, एडाप्टेशन। एडाप्ट माने क्या, अनुकूल बनाना, यानी कहीं भी गया उसी हिसाब से सिचुएशन में ढल गए, अनुकूल बन गए,
अनुकूल बना लिए, अडॉप्ट कर लिए, यानी कि वहाँ गए सिचुएशन ख़राब था, रहने की नहीं था, गर्मी थी, ये था ये था, लेकिन हम लोग रहते रहते इसको अडॉप्ट कर लिए, अनुकूल बना लिए। ऐड मैंने जोड़ना, बढ़ाना, यानी किसी चीज़ में ऐड कर लिया मतलब जोड़ लिया, बढ़ा लिया। अच्छा, एडिशन माने जोड़, एडिशन माने जोड़ हो गया। एडिशनल यानी कि इसके अलावा, अब एडिशनल माने इसके अलावा, यानी कि जो है उसके अलावा, एडिशनल के अतिरिक्त, एडिशनल चार्जेज नॉर्मली यूज करते हैं, एडिशनल चार्जेज अप्लाई टाइप का यूज करते हैं, जीएसटी का चार्जेज हो गया, ये सब मिला के एडिशनल चार्जेज बन जाता है। एड्रेस मैंने तो कॉमन है, एड्रेस मैंने पता, हमें से पता पूछते हो, एड्रेस, तुम्हारा एड्रेस कहाँ है, वेयर आर यू फ्रॉम, एडिक्वेट, एडिक्वेट मैंने पर्याप्त, योग, एडिक्वेट पर्याप्त, योग, उचित, एडिक्वेट। एडजस्ट में ठीक करना, समायोजन करना, यानी कि एडजस्ट कर दो, अरे यार यहाँ से मेरा ये शर्ट सेट नहीं हो रहा, इसको एडजस्ट कर लो, इसको ठीक ठाक कर दो, इस टाइप का यूज करते हैं जनरली, एडजस्ट कर दो। और बहुत सारी चीज़ में एडजस्ट यूज करते हैं, एडजस्टमेंट, समायोजन, तालमेल व्यवस्था, यानी कि एडजस्टमेंट बना के रखनी पड़ती है, जनरली हम लोग यूज करते हैं एडजस्टमेंट बना के रखनी पड़ती है, तो उस तरह से समायोजन, तालमेल व्यवस्था को बोलते हैं एडजस्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, प्रशासन, प्रबंध, शासन को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि जो प्रशासन को चला रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। प्रशासक, व्यवस्थापक, यानी कि पूरे पूरे से मतलब व्यवस्था को एक तरह से वो कंट्रोल कर रहा है, तो व्यवस्थापक हो गया, उसको मैनेज कर रहा है, प्रबंध कर रहा है। प्रबंधक, प्रबंधक बोल सकते हैं, प्रशासक बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर को। एडमायर मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना, यानी कि किसी को तारीफ करना, एडमायर, बहुत अच्छा वर्ड है एडमायर, मतलब तारीफ करने किसी को, किसी के तारीफ में दो लफ्ज बोलते हैं, तुम क्या जानो तुम क्या हो, एडमायर, तारीफ करना, पसंद करना। एडमिशन मैंने प्रवेश, दाखिला भरता, एडमिशन तो कॉमन वर्ड हो गया, एडमिशन हमेशा यूज करते हैं स्कूल वगैरह में, कोचिंग संस्थान में, और जहाँ था एडमिशन लेते हैं, एडमिशन, प्रवेश ले लिए, दाखिला ले, भर्ती ले ली। एडमिट, अब एडमिट हो गए हैं, जैसे कि हम लोग अस्पताल में जनरली यूज होता है वर्ड एडमिट, एडमिट होने मतलब उसमें हम एक तरह से दाखिल, प्रवेश ले लिए, मतलब प्रवेश देना होता है ना, एडमिट कर लिया, मान लिया, और उसमें दाखिल हो गया, दाखिल करना मतलब उसमें एक तरह से एडमिट हो गया। एडमिशन माने प्रवेश लेना, दाखिला लेना, भर्ती लेना, लेकिन एडमिट जब हो गया तो मतलब उसमें हो गया, एक तरह से दाखिल हो गया, एक तरह से एडमिट। अच्छा, एडोलेसेंट, एडोलेसेंट, इसका तो एडोलेसेंट अगर लिखा था नॉर्मली अगर पढ़ा जाए तो, लेकिन इसका अगर प्रोनाउंस किया जाता है तो एडोलेसेंट, 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 यानी कि किशोर किशोरी, टीनेजर को बोलते हैं एडोलेसेंट। मतलब जो 13 और 17 साल के बीच का जो होता है, यानी ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो ना बहुत ज़्यादा छोटा हो, तो उसको एडोलेसेंट, 13 से 17 साल के बीच का किशोर किशोर, यानी कि लड़का लड़की की उम्र एडोलेसेंट कहा जाता है। एडॉप्ट यानी अपनाना, गोद लेना, अपनाना, गोद लेना, एडॉप्ट। एडवांस माने अग्रिम बढ़, यानी कि एडवांस बुकिंग, नॉर्मली शादी ब्याह में एडवांस बुकिंग होती है, फिर गाड़ी वगैरह पकड़ने के लिए एडवांस बुकिंग कर लेते हैं हम लोग, या फिर ट्रेन की जर्नी में भी हम लोग एडवांस बुकिंग ही करते हैं, 4 महीना पहले, 2 महीना पहले एडवांस बुकिंग, यानी कि आगे की चीज़ बुकिंग कर ली पहले ही, एडवांस। एडवांस में तुमको हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं, एडवांस में तुमको ये ग्रीटिंग दे रहे हैं, एडवांस। अब एडवांस में एडवांस्ड बोलते हैं, एडवांस्ड कंट्री यानी उन्नत कंट्री है, विकसित कंट्री है। अच्छा, एडवांस्ड हो गया यानी काफ़ी तरह से मॉडर्न भी बोल सकते हैं एक तरह से, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एकदम एडवांस्ड हो गया। एडवांटेज मैंने फ़ायदा उठाना, लाभ उठाना, एडवांटेज, नहीं एडवांटेज वहाँ से उठाओ यार, वहाँ से फ़ायदा उठाओ, एडवांटेज वहाँ से उठाओ। दस नॉर्मल यूज करते हैं एडवेंचर, यानी साहसिक कार्य, खतरनाक, जैसे मैन वर्सेस वाइल्ड में जो बीवर गिल्स जो है, बियर गिल्स है उनका नाम है, एडवेंचर काम करते रहते हैं, जहाँ तहाँ जंगल में अकेले भटकते रहते हैं, इस तरह से एडवेंचर, साहसिक काम, खतरनाक काम, ये एडवेंचर दोनों सेंस में यूज हो सकता है। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, प्रचार, एडवर्टाइजमेंट हर जगह वही बोर्ड वगैरह का, ऐड मैंने भी विज्ञापन प्रचार हो गया, एडवर्टाइजमेंट मतलब भी विज्ञापन प्रचार हो गया, मतलब वही प्रचार वगैरह नॉर्मल हम देखते रहते हैं, कमर्शियल ऐड सब। एडवाइस मैंने सलाह देना, एडवाइस देने वाले बहुत यहाँ ज्ञान रहते हैं, यहाँ सब ज्ञानी है। एडवाइस, सलाह, एडवाइस, एडवाइस हो गया, एडवाइस, एडवाइस, एक और एडवाइस हो गया, एक एडवाइस, एडवाइस मतलब सलाह देना, सुझाना, एडवाइस। अच्छा, कुछ बताना, एडवाइज़र, एडवाइज़र मतलब सलाहकार, ई आर लग गया लास्ट में, तो मतलब वो शख्स की बात हो रही है, यानी कि सलाहकार, सलाह देने वाले, जो सलाह दे रहा है किसी को, मतलब मैं किसी को समझा रहा हूँ तो मैं हो जाऊँगा एडवाइज़र, आप किसी को समझा रहे हो तो आप हो जाओगे एडवाइज़र। इसी तरह एडवोकेट, एडवोकेट तो कॉमन वर्ड है, वकील, वकील के लिए यूज होता है। अफेयर माने मामला, जैसे करेंट अफेयर मतलब अभी के हाल फिलहाल की घटना है, हाल फिलहाल से संबंधित घटना है, तो करेंट अफेयर, यानी कि करेंट मतलब अभी हाल फिलहाल से रिलेटेड, यानी कि अफेयर मतलब मामला। फॉरेन अफेयर, ये अफेयर, वो अफेयर, अफेयर में यूज करते हैं, यानी कि उससे जुड़ा हुआ है एक तरह से, अफेयर मामला चल रहा है, यानी उससे जुड़ा हुआ है।
अफेक्ट मतलब प्रभावित, अफेक्ट मतलब प्रभावित। अफोर्ड मतलब क्या होता है, अफोर्ड हम लोग हमेशा ये वर्ड यूज होता है, अफोर्ड इतना अफोर्ड कर सकते हो, अफोर्ड इतना अफोर्ड कर सकते हो, इसमें एबल लगा देंगे तो अफोर्डेबल प्राइस यानी कि देने योग्य प्राइस, यानी कि देना। अफोर्ड मतलब क्या, तो समर्थ होना, खर्च दे सकना, देना, जुटाना, प्रदान करना, सब यूज कर सकते हैं इसमें अफोर्ड। अफोर्डेबल जो हम लोग यूज करते हैं, अफोर्डेबल प्राइस कितना है, यानी कि देने योग्य प्राइस कितना, अफोर्डेबल कितना हम उसको दे सकते हैं, समर्थ है कितना हम देने लायक हैं, अफोर्ड हमसे यूज होता है। कितना तुम अफोर्ड कर सकते हो, जनरली हम लोग ये वर्ड बहुत यूज करते हैं, कितना अफोर्ड कर सकते हो, तो ये वर्ड होता है। अफ्रेड मैंने डरा हुआ, सहमा हुआ, यानी किसी से अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, यानी कि अंधेरा से डरा हुआ हो, या फिर किस चीज़ से डर सकता है। एक और तरह तरह की बीमारी होती है, उसमें भी लोग डरे डरे रहते हैं, तो उस तरह से अफ्रेड डरा हुआ, सहमा। आफ्टर मैंने के बाद में, बाद में, पीछे। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर ये बाद में या पीछे भी हो जाता है, यानी कि तुम मेरे बाद आए, यू केम आफ्टर मी, इस तरह से बहुत सारा वर्ड है, बाद में भी और पीछे, दोनों सेंस में आफ्टर यूज कर सकते हैं। आफ्टरनून यानी दोपहर के बाद, अगेन यानी फिर से, दोबारा, अगेंस्ट मैंने विरुद्ध, अपोजिट में, यानी कि तो होता है, यानी कि इसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट, अगेंस्ट इसके अगेंस्ट, मतलब एक तरह से विरोध में, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी है कि इसके अगेंस्ट में कौन खड़ी है, मैच हुआ तो इसके अगेंस्ट में, सिर्फ वर्सेज वर्ड जो होता है मैच वगैरह में, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी वगैरह में अगेंस्ट वर्ड, या फिर नॉर्मल लड़ाई झगड़े में अगेंस्ट वर्ड जो होता है, ये रसिया अगेंस्ट अमेरिका, ये अगेंस्ट उसके, ये अगेंस्ट उसके, तुम मेरा अगेंस्ट हो गया, मैंने कुछ बोल दिया मेरा अगेंस्ट हो गया, एक तरह से विरोध, अपोजिट में हो गया। एजेंसी, एजेंसी बोलते हैं कि एक मतलब एक तरह से एक प्लेटफॉर्म है, एजेंसी कर सकते हैं आप, शाखा है, साधन है, माध्यम है। एग्जाम्पल गैस की एजेंसी है कि आप वहाँ जाके गैस ले ली, एजेंसी से जाके गैस ले ली, उस एजेंसी से सारा चीज़ जुड़ा हुआ रहता है। अच्छा, एजेंडा, एजेंडा बोलते हैं कोई चीज़ बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं कि ये इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा भविष्य में, तो उसको एक तरह से बोलते हैं कार्य सूची, विचारणीय विषयों की सूची, यानी कि आगे की एक चीज़ होती है उसको एजेंडा बना ले, एजेंडा 21, एजेंडा ये, एजेंडा वो, एजेंडा वो, तरह से कार्य सूची, विचारणीय विषय सूची, जिसको लेकर बाद में काम किया जाता है, तो एजेंडा बोलते हैं। मान लीजिए हम 2021 का कोई एजेंडा बना लिए, 2 महीने आगे कोई एजेंडा बना के अपना कॉपी वगैरह में लिख लिए, एक बड़ा पूरा 100 ये बेहतरीन तरीके से मैनेज कर लिया, उसको उसी हिसाब से काम आगे करें, एजेंडा बना लिए। एजेंट मतलब क्या होता है, वाहक, प्रतिनिधि, बातचीत आगे बढ़ाना, नहीं एजेंट एक तरह से बीच का जो मीडिएटर का काम करता है एजेंट, यानी कि किसी की तरफ से रिप्रेजेंट करता है, फिर किसी से जुड़ता है, मतलब बीच का एक काम करता है एजेंट, एक तरह से ये जुड़ने का काम करता है एजेंट, वाहक, प्रतिनिधि, बातचीत आगे बढ़ने से। LIC एजेंट हो गए, LIC का सारा ये आपको कस्टमर तक बताएगा, तो एक तरह से LIC का भी फ़ायदा दे रहा, कस्टमर का भी फ़ायदा दे रहा, इस तरह से एजेंट हर क्षेत्र में हो सकते हैं। शादी कराने वाले में एजेंट हो सकते हैं, ज़मीन बिकवाने वाले में एजेंट हो सकते हैं, इसको दलाल भी बोल सकते हैं दूसरे लफ्ज में, दलाल थोड़ा सा निगेटिव लगता है इसलिए दलाल में यूज़ नहीं कर रहा, बिचौलिया भी बोल सकते हैं एजेंट। अच्छा, एग्रेसिव, आक्रामक, गुस्सैल, अग्रेसिव, उसका नेचर काफ़ी एग्रेसिव है। अच्छा, एगो, एगो मतलब पहले। अच्छा, एग्री मैंने सहमत, आई एग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत हूँ, तुम जो बात करो उससे मैं एग्री करता हूँ, इस तरह से वर्ड यूज करते हैं हम लोग जनरली। एग्रीमेंट, समझौता, मंजूरी, एग्रीमेंट यानी कि इसके बीच इंडिया ताजिकिस्तान के भी समझौता हो गया, और इस तरह से बहुत सारा जो भी नॉर्मली बाहर जाते हैं तो समझौता होता है, और भी देश के अंदर बहुत सारे समझौते होते रहते, समझौता, मंजूरी मिल गया, या फिर एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट बन गया, साइन बन गया कि ये इतना साल के लिए आप हमसे काम करेंगे, तो एग्रीमेंट बन गया, पूरा पूरा लिस्ट हो गया, साइन हो गया, एग्रीमेंट बन गया। हम लोग कोई भी फॉर्म या फिर कोई बड़ा बड़ा डील करते हैं, जैसे कि मान लो कि बिल्डिंग से रिलेटेड काम है तो उसमें एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट बन गया, इस तरह से हर चीज़ में एग्रीमेंट बनती है, हर चीज़ में। एग्रीकल्चर, कृषि से जुड़ा हुआ चीज़ को एग्रीकल्चरल बोलते हैं, कृषि से जुड़ा, कृषि संबंधी। आह, आह वर्ड यूज करते हैं दया के सेंस में, आनंद के सेंस में, दुख के सूचक की तरह से एक वर्ड यूज करते हैं, आह बोलते हैं इसको। कोई इसको इस वर्ड को लेकर डायरेक्ट को ये नहीं बोला जा सकता, एक तरह से एक आवाज़ है आह, मतलब दया है, आनंद है, दुख का सूचक है। मतलब चोट लग गई किसी को, लगा ठोकर खा लिया, पैर छिल गया, ये हो गया, तो एक वर्ड निकलेगा आह, चोट लगा, इसी तरह हो गया। अहेड माने आगे, आगे। अच्छा, एड माने सहायता, सहारा, एड, एड जैसे कि उसमें एड देते हैं चिकित्सीय सहायता, है ना, इस तरह से बहुत सारा एड देते हैं, तो इसका एड है सहायता, सहारा देना, एड। एडी, एडी माने सहायक, सहायक, सैनिक अधिकारी, एडी यानी जो सहायता करेगा, सहायता करता है उसको सहायक बोलते हैं, एडी, सहायक सैनिक अधिकारी। एड्स क्या है, एड्स एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एक घातक बीमारी है, जो संक्रामक बीमारी है। अच्छा, एम, एम मैंने निशाना, साधना, निशाना, लक्ष्य, उद्देश्य, एम उसी को बोलते हैं, कि जिंदगी का क्या एम है, गोल, गोल भी बोल सकते हैं इसको। एम, एम क्या क्या एम है, एम लक्ष्य, नॉर्मल नॉर्मल यूज होता है, एम क्या है आपकी ज़िंदगी का, गोल क्या है, लक्ष्य क्या है,
क्या प्राप्त करना है? एयर, हवा। एयरक्राफ्ट मतलब वायुयान, हवाई जहाज को, जो हवाई जहाज होता है तो हवाई जहाज को एयरक्राफ्ट बोलते हैं, जो हवा में उड़ता है आसमान में, हमेशा हम लोग देखते हैं। एयरलाइन, वायुयान कंपनी को, वायुयान कंपनी, हवाई रास्ता, वायु मार्ग को बोलते हैं एयरलाइन। नॉर्मली एयरलाइन वायुयान कंपनी में भी यूज करते हैं, जैसे कि इंडिगो एयरलाइन, उसी तरह स्पाइसजेट एयरलाइन, फिर वो कौन सा है ये, दुबई एमिरेट्स एयरलाइन नॉर्मल यूज करते हैं। या फिर एयरलाइन को हवाई रास्ता, वायु मार्ग के लिए भी यूज कर सकते हैं। एयरपोर्ट मैंने हवाई अड्डा, यानी जहाँ के जहाज जाती है आती है, डिपार्चर होता है और बोर्डिंग होता है दोनों। अच्छा, एल्बम, एल्बम क्या बोलते हैं? एल्बम बोलते हैं कि नॉर्मली जो नॉर्मल एल्बम यूज हम लोग जनरली करते हैं फ़ोटो वगैरह को संग्रह करने, मोबाइल में भी एल्बम का स्टोर होता है गैलरी में। और नॉर्मली जो पहले ज़माने में अभी भी यूज होता है एल्बम, यानी फ़ोटो सारा खींच के एक जगह रख दिए और एक तरह से उसको बाद में देखने के लिए एक संग्रह पुस्तक हो गया एक तरह से, ये सारा चीज़ को एक जगह कलेक्ट करके रख दी एल्बम में, चित्रावली। अच्छा, अल्कोहल, शराब, अल्कोहल, अल्कोहल फ्री भी बहुत सारी आती है, अल्कोहल के साथ भी आती है बहुत सारी चीज़। अच्छा, एलाइव माने जिंदा, तो जिंदा है। और मतलब सब, अलायंस माने मैत्री, यानी किसी से किसी से अलायंस हो गया, मैत्री हो गया, संबंध हो गया, संधि हो गया, नाता हो गया, मेल बन गया, यानी अलायंस हो गया, यानी इसका उसके साथ अलायंस हो गया, अमेरिका का भारत के साथ अलायंस हो गया, इस तरह से सब अलायंस। अच्छा, अलाउ माने स्वीकार करना, अनुमति देना, होने देना, अनुमति, अलाउ, अलाउ करना, यानी कि ऐसे नॉर्मल एक मोबाइल के साथ यूज करें तो हमेशा कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो हमेशा मांगता है अलाउ, अलाउ कर दिए, अलाउ हो गया। अच्छा, अलाउ करते हो, अलाउ करते हो, ऐसे नॉर्मली आप नॉर्मली टर्म यूज कर सकते हैं, अलाउ करते हो तुम अलाउ करते हो। इधर अगला है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मतलब क्या होता है जनरली लगभग, करीब करीब, ऑलमोस्ट यार उसको पकड़ लिए थे एकदम। ऑलमोस्ट प्राय जो हमेशा होता है, ऑलमोस्ट वो इसी टाइम हमेशा आता है, इस तरह से यूज कर सकते हैं, करीब करीब एकदम। ऑलमोस्ट 5 बजे वो आया था, ऑलमोस्ट प्राय, करीब करीब, लगभग लगभग सेंस में ऑलमोस्ट, इस तरह से ये 100 का 2000 प्लस से मोस्ट कॉमन इंग्लिश वर्ड का 2000 सीरीज का पहला पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। और मैं इसे जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, कभी 100 लाऊँ, कभी 200 लाऊँगा, इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा ये। और ये काफ़ी कॉमन, हमेशा 90% अंग्रेजी में इसको नॉर्मल बोल चाल में, इंग्लिश पेपर में, हर जगह ये यूज होते हैं। बाकी तो जो जो हेवी हार्ड वोकैब्स उसको भी मैं लेकर आऊँगा। चलिए बने ना, मैं चलिए नोटिफिकेशन को लाइक सब्सक्राइब करना बोले। थैंक यू।